प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को दिवाली तोहफा दिया और जीएसटी में बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया। अब 22 सितंबर से ये हकीकत होने वाला है। अब जीएसटी के 4 स्लैब नहीं बल्कि 2 ही स्लैब होंगे, 5% और 18%, जिससे आम जरूरतों की चीजें सस्ती हो जाएंगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में शामिल किया जाएगा? इसे लेकर सरकार क्या सोचती है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर क्या कहा जो चर्चाओं में है? क्या जीएसटी 2.0 के बाद सरकार जीएसटी 3.0 पर भी विचार कर रही है? सब कुछ इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। जीएसटी रिफॉर्म के बाद क्या क्या सस्ता होगा ये भी लगभग साफ हो चुका है, लेकिन जो लिस्ट सामने आई है उसमें पेट्रोल और डीजल को शामिल नहीं किया गया है। अगर ये शामिल होते हैं तो उम्मीद है पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कटौती होगी। अब ऐसा होगा या नहीं ये तो सरकार के हाथ में ही है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारा प्रपोजल जो केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी काउंसिल में गया, हमने जानबूझकर इस प्रस्ताव में पेट्रोल और डीजल को शामिल नहीं किया। कानूनी तौर पर हम तैयार हैं, लेकिन ये फैसला राज्यों को लेना होगा। दरअसल मौजूदा समय में ईंधन पर राज्यों की ओर से टैक्स लगाया जाता है, जिसमें उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी केंद्र द्वारा और वैट राज्यों द्वारा लगाया जाता है। दोनों सरकारें इस राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर होती है, जिससे जीएसटी में बदलाव एक संवेदनशील और जटिल मामला बन जाता है। ईंधन को फिलहाल इससे बाहर रखकर सरकार ये सुनिश्चित करती है कि ना तो केंद्र और ना ही राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो। ऐसे में वित्त मंत्री ने इस बात के संकेत तो दे दिए कि केंद्र तैयार है अगर राज्य सरकारें इस पर हामी भरती है, यानी देशवासियों को खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर राज्य सरकारों को मनाने में केंद्र को परेशानी कहाँ आ रही है, वो भी तब जब देश के अधिकतर राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकारें हैं। जवाब है इससे होने वाला नुकसान। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में फ्यूल टैक्स से केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त खजाने में तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए जमा हुए थे। अगर इसे जीएसटी के दायरे में लाया गया तो टैक्स में कमी करना होगा, यानी सरकारों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना संभव है या सिर्फ ये हवाई बातें हैं। ये सब जीएसटी परिषद पर निर्भर करता है कि वो इस पर क्या और कब फैसला लेगा। जुलाई 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया था तो 5 वस्तु कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल को इसके दायरे से बाहर रखा गया। सीजीएसटी एक्ट की धारा 9(2) में लिखा गया है, पेट्रोल, कच्चे तेल और डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर जीएसटी तभी लागू होगा जब केंद्र सरकार जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर कोई नोटिफिकेशन जारी करेगी। अभी तक तो सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। हालांकि काउंसिल की बैठकों में इस पर चर्चा होती रही है, लेकिन राज्यों के विरोध की वजह से इसे जीएसटी में नहीं लाया जा पा रहा है। ऐसे में जब तक सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में आए तो उन्हें सबसे हाई टैक्स स्लैब में रखा जा सकता है, या हो सकता है कि इन उत्पादों के लिए अलग स्लैब ही बनाया जाए जिसमें टैक्स की दरें सबसे ज्यादा हों। अब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए या नहीं, इस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.